Welcome students. Today we are going to start our book of political science for class 11th. Indian Constitution at Work. Indian Constitution at Work is the name of the book. What will we study in the book? इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? In this book we will study about the working of Indian Constitution. भारतीय संविधान कैसे काम करता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट and their relation with each other. Different institution in our government and what are their function and how they work. That we will study in the book Indian Constitution at Work. Dear students, we are going to start first chapter of this book. Before starting the chapter, I will tell you something कि जो ये political science है बेटा, it is the base for all competitive exam. सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बेस है पॉलिटिकल साइंस. ये आपका एक व्यू पॉइंट जनरेट करती है, ये आपको एक चांस देती है कि आप किसी चीज़ के फेवर में बोलो, किसी चीज़ के अगेंस्ट में बोलो. ये आप में एक अप्रोच डेवलप करती है कि आपका एक व्यू पॉइंट होगा. अगर आप किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को, किसी डिबेट में आप किसी के फेवर में बोल रहे हो या उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो तो आपके पास लॉजिक है कि क्यों बोल रहे हो, क्यों आप किसी चीज़ को नो कह रहे हो, क्यों आप यस कह रहे हो. तो ये कोई क्रैम नहीं करना, आपको अपने अंदर एक सेंस डेवलप करनी है कि आप चीज़ों को समझो और उसके प्रति अपनी एक अप्रोच डेवलप कर पाओ. आई होप यू विल गेट द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट. और हम एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर करेंगे, साथ ही आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एक बेस भी डेवलप करते हुए चलेंगे. किसी को भी इसमें कोई क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, सिर्फ चीज़ों को समझना है, एक आइडियोलॉजी डेवलप करनी. लेट अस कंसीडर चैप्टर 1 है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ. ठीक है, जो हमारा संविधान है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं. इट इज़ द बेसिक बुक ऑफ अवर कंट्री. ठीक है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन भी आपके आते हैं. तो कहाँ से आई, ठीक है, क्यों हमने संविधान लगाया, क्यों हमने संविधान को अडॉप्ट करा, और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बेटा हम स्टडी करेंगे. लेट अस डिस्कस अबाउट द चैप्टर. दिस इज चैप्टर 1. वी स्टडीड व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन मीन. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. व्हाट इज दिस, व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी. कॉन्स्टिट्यूशन का सोसाइटी के लिए क्या रोल है, सोसाइटी के लिए क्या इसका फीडबैक है, कैसे ये अपना रोल प्ले करता है. हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द अलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी. किसको कितनी पावर दी जाए, कोई कैसे काम करेगी, कोई इंस्टीट्यूशन, क्या उसके राइट्स होंगे, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी. ठीक है, ये कैसे एलोकेट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बताता है ये सारी चीज़ें. एंड आफ्टर दैट व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड. इट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू नो बेटा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, क्या पाथ फॉलो किया गया. और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. एक बार फिर से हम चैप्टर का कंटेंट देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है. व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन मीन, क्या है वही ये संविधान जिसकी बातें कर रहे हैं. व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या करता है. ठीक है, उसके बाद हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द अलोकेशन ऑफ पावर. मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे पावर अलोकेट करता है, उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एलोकेट करता है. साथ में ये भी जानेंगे कि हमारा संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इट इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, किन लोगों ने इसमें रोल प्ले करा और क्या मतलब इसका प्रोसेस रहा, क्या इसका पाथ रहा. Dear students, we are living in a democratic country and we are very familiar to the word constitution. We have listened it many times. हम बार बार इसको सुनते हैं, इसको पढ़ते आ रहे हैं. जैसे कि आपको पता होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ,
जो जुडिशरी है सबसे ऊपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर जुडिशरी भी किसी एस्पेक्ट पर डिसाइड नहीं कर पाती कि क्या ठीक है या क्या गलत है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंस लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस टॉपिक के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ, हमारा संविधान सबसे ऊपर है क्या ये संविधान? And the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all the people living together. Constitution is a set of written rules, और यू कैन से सेट ऑफ बेसिक रिटर्न रूल्स। कुछ मतलब रूल्स हैं बेटा जो हमने मान लिए हैं कि ये जो रूल्स हैं ये हम सभी फॉलो करेंगे अपने देश की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो बेटा ये वही रूल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न फॉर्म में लिखे गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटर्न रूल्स that are accepted by people living together। जो एक साथ जो लोग रह रहे हैं वो सभी इन रूल्स को क्या मानते हैं? मानने का मतलब एक भरोसा दिलाते हैं कि हम इनको मानेंगे, उसे हमने क्या कहा है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। फिर कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस। सुप्रीम लॉ है बेटा, सबसे ऊपर जो कानून है हमारा वो हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद देखिए रिलेशनशिप बताता है। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध बताता है किसके? अमंग सिटीजन्स, सिटीजन्स के आपस में, एंड बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। मतलब सिटीजन्स के एक कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में आपस में कैसे संबंध होंगे, और सिटीजन्स के और गवर्नमेंट के, ठीक है, दोनों के आपस में म्यूचुअल रिलेशंस को भी बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ बेटा? बिल्कुल बेसिक सी बात है। इट इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, लिखे हुए दस्तावेजों का क्या है? एक प्रतिलिपि है जिसमें लोगों के आपस में रिलेशंस बताए गए हैं, साथ ही लोगों के सरकार के साथ क्या संबंध है वो भी सुनिश्चित किया गया है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ये हमें बताएगा कि करता क्या है हमारे लिए। एक ये तो हमने एक डिफाइन पढ़ ली, ठीक है, पर रियल सेंस में हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए उसके फंक्शंस हमें देखने पड़ेंगे कि वो क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही फंक्शन देखो बेटा, टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल, एज वी हैव स्टडीड इन द डेफिनेशन की एक सेट देता है बेसिक रूल का। अब पहले आप ये देखिए कि इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटी। People are different on the religious basis, people are different on the complexion, people are different on the, you can say कि eating habits, there are lot of diversities in our country। तो आप ये देखिए जब इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे तो उनमें कुछ डिस्प्यूट होना, इट इज जस्ट ए कॉमन थिंग। पर उन डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए किसके क्या राइट्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, क्या क्राइटेरिया है, तो ये बेसिक रूल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। तो टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, मतलब कुछ बेसिक रूल बना दिए। जैसे आप एक स्कूल में भी जाते हो बेटा, एक इंस्टीट्यूशन में, एक आप कंपनी में जाते हो, देयर सेट ऑफ बेसिक रूल्स कि वहाँ के भी कुछ बेसिक रूल हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द स्कूल, योर कमिंग टाइम, योर क्लोजिंग टाइम ऑफ द स्कूल, योर पीरियड्स टाइम, योर टाइम टेबल यू कैन से, and your class teacher, monitors, and there are so many disciplinary rules were in the school, you can see in the school। तो अब ये देखो कि इतने बड़े कंट्री को चलाने, जब एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स चाहिए आपको, तो इतने सारे लोगों को एक साथ रखने के लिए कुछ मिनिमम सेट ऑफ रूल्स चाहिए बेटा। उन मिनिमम सेट ऑफ रूल को, बेसिक रूल को जो डिसाइड किए गए कि भाई इस धर्म के लोगों को इतनी आज़ादी है, धर्म के बिहाफ पर कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, या जो जो भी रूल्स सेटअप किए गए, इक्वलिटी, आपको फ्रीडम दी जाएगी पर आपको दूसरे की फ्रीडम में इंटरफेयर करने का कोई भी राइट नहीं है। तो सम किस प्रॉपर्टीज के कितने राइट हैं, तो कुछ बेसिक रूल बना दिए गए जिससे बहुत सारे झगड़े क्या हो गए बेटा, अपने आप ही कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गए, रिजोल्व हो गए। तो फर्स्ट थिंग बेटा, जो 12th क्लास 11th क्लास के बच्चे हैं वो सेम एज इट इज लर्न करेंगे, जैसे लिखा है टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल। एक बेसिक रूल का सेट प्रोवाइड करते हैं बेटा, जो क्या है, मिनिमम कोऑर्डिनेशन
मतलब एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, एक मतलब आम कोऑर्डिनेशन बनाकर रखता है कि नॉर्मली तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा इट स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक द डिसीजन। सेकंड जो इसका फंक्शन है वो ये बताता है कि पावर किसके पास है, कानून कौन बनाएगा, कानून बनाने का अधिकार किसका है। तो आपको पता है कि इन डेमोक्रेसी हु हैज द पावर, सिटीजन हैव द पावर, सिटीजन हैव द सुप्रीम पावर टू मेक द लॉ। तो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाएंगे, दे विल प्ले रोल इन द पार्लियामेंट, दे विल डिसाइड द लॉज। तो क्या है बेटा, रियल जो पावर है वो किसके हाथ में है, रियल पावर सिटीजन ऑफ द कंट्री के हाथ में है। ठीक है, तो ये वही बता रहा है कि ये किसने बताया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया कि हु हैज द पावर टू मेक द डिसीजन इन अ सोसाइटी, इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब ये भी बताएगा कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आएगा। ठीक है, फिर टोटल सीट्स के लिए जब इलेक्शन हो गया तो उसके मतलब जिस भी पार्टी को मतलब 50% से ज़्यादा सीट्स मिले होंगे या जो मतलब सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको सरकार बनाने का क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। उसको प्रूव करना पड़ेगा या तो उसने खुद अपने बिहाफ पर क्या है इतनी सीटें जीती हों, या क्या करेगी वो दूसरों के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाएगी और एग्जिस्टेंस में आएगी। तो पर पावर किसके हाथ में है, पावर लोगों के हाथ में थी और लोगों ने किसको दी, अपने रिप्रेजेंटेटिव को दी जो चुन कर गए। तो आपके नेता क्या करते हैं बेटा, कानून बनाने का काम करते हैं पार्लियामेंट में। तो ये किसने स्पेसिफाई किया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया। तो फर्स्ट फंक्शन बेसिक रूल देता है जिससे हमारे आपस में मिनिमम कोऑर्डिनेशन लोगों में होता है और कोई कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाते हैं अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। सेकेंड क्या बताता है कि पावर कैसे डिवाइड, मतलब पावर कैसे सरकार बनेगी, कैसे सरकार कानून मतलब कानून बनाएगी, और मतलब एक सेट बना दिया कि भाई लोगों के हाथ में बेसिक पावर है। ठीक है, पावर टू डिसाइड द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक, वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस वर्ड। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, हर पर्सन हु आर अबव द एज ऑफ 18 ईयर हैव राइट टू कास्ट द वोट। Now we will discuss about the third point. The third function is to set some limits on what a government can impose on its citizen. Okay beta, we are talking about the democracy, or we will discuss that when we will choose a democratic leader and after came into power the leader become dictator. जैसा कि आपने देखा होगा हिटलर के बारे में आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी। हिटलर ने जो इलेक्शंस के थ्रू वो पावर में आया था और उसके बाद क्या बना, उसने डिक्टेटरशिप फॉर्म कर ली। तो जो हमारे चुने हुए लीडर्स हैं वो पावर में आकर और उस पावर का मिसयूज कर सकते हैं, वो उस पावर से लोगों के राइट्स ले सकते हैं, उन पर मतलब एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। Its third function is to set some limits on what a government can impose on its citizen. मतलब लोगों को कुछ बेसिक राइट्स दे दिए गए जिनको हम फंडामेंटल राइट्स का कहते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी रूलर है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट का क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो वी हैव राइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमें क्या है बेटा, उसके खिलाफ आवाज उठाने का क्या है, अधिकार है। तो कोई भी सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो किसी भी देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, ले ले या उनको एक्सप्लॉइट करे। ओके, तो इसका मतलब क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कैसे लिमिट सेट की जाए। लोगों को फंडामेंटल राइट दे दिया, अब गवर्नमेंट को पता है कि उसकी लिमिट कहाँ तक है। वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो लोगों के फंडामेंटल राइट तक क्या करे, उनके एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाए। उसके बाद नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो बेटा, द सोसाइटी इज वेरी लार्ज, सम पीपल आर देयर, सम पीपल आर देयर, दे आर रेजिंग देयर वॉइस, दे आर रेजिंग देयर वॉइस, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज। ठीक है, आप क्या हो, आप बीच में खड़े हो, कॉन्स्टिट्यूशन बीच में खड़ा है, उसने क्या किया है,
उसने आपके लीडर्स को पावर दी है कि वो दोनों की एस्पिरेशंस को साथ लेकर चले। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर तरह के लोगों की एस्पिरेशंस को क्या करे, समझे और एक बीच का रास्ता निकाले कि जिसमें ना तो आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, ना एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन हो, मतलब एक इक्वेलिटी, एक डिग्निटी और एक मतलब बेसिक रास्ता बीच में से निकाले जिसमें किसी भी ग्रुप के साथ क्या हो, कोई भी आप कह सकते हो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बिहाफ पर ना हो, उसको सभी की सुननी है और किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो ऐसे रास्ते निकालने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, द फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू एनेबल द गवर्नमेंट को एनेबल करता है कि वो सभी लोगों की एस्पिरेशंस को क्या करे, पूरी सोसाइटी की एस्पिरेशंस को पूरा करने की कोशिश करे और किसी भी बिहाफ में डिस्क्रिमिनेशन ना होने दे। तो दीज आर द फंक्शंस of the constitution. Constitution is our supreme law. It is a set of basic rule which set minimum coordination between the people. In second we will discuss about the it decide who has the power to take decision. Definitely in democracy मतलब द सिटीजन ऑफ अ कंट्री आर द बेसिक पावर। अगर मोनार्की है तो द किंग हैज द पावर। ओके, इन थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज टू इट्स, मतलब किसी भी कंट्री के कोई भी गवर्नमेंट है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स तक उसकी पहुंच नहीं है, वो उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। उसके बाद जो फोर्थ फंक्शन है वो क्या कहता है कि आप गवर्नमेंट तो बना दी, अब गवर्नमेंट को डिफरेंट पीपल ऑफ द डिफरेंट सोसाइटी उनकी एस्पिरेशंस को भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू।